कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्ये मितच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ते भासयथं गणहरदेवीं गन्तियं सम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं शिरसा। इच्छाई बनते श्रुतभक्ति काव्य सगो कौतसालुचिम अंगो वंगे पैने पाउडे परियम्मि सत्य प्रणमामि योग पबगय चुलिया जीव सत्तत्वैतुदम्ब कहायं से अनिचकालम अंजेमी पूजेमी बंदामी नवंचामी दुखको कमको बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। उसको बुला लो, उसको बुला लो, सिर पर कर दवोसो दवोसो पार्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण की मीन सकल कर्म चार्थम भाव पूजा वंदना समीतम आचार्य भक्ति काय शक्यम करोमि हम। हमारे बीच में श्रीमान मितुल जी बता रहे हैं, हम उनसे निवेदन करें वे महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके मंगलाशीष प्राप्त करें। सृजलधि पारिगेभ्य सपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्या। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे। गुरुवति संजीमेन तरंति संसाय सायरम गौरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्बं वर्णं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशका। इच्छाई बनते आयुर्भक्ति कौ सगो कौतसालुचिम समनान समदस समचरजित्ताणम पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सदनानवदेशानम वज्रयानम त्रिगुलपालयानम सभ्यसावणम सेणिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंचामी दुखको कमखो बैलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मचम। नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्यसाहूणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनि 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। जीवन को
जीने का तरीका लोगों के विचारों पर आधारित होता है। या ये कहो, आशा आकांक्षाओं को लेकर के जो जीवन जिया जाता है, उसमें ज़्यादातर लोभ की प्रवृत्ति देखी जाती है। पर एक और है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पर बाहरी संपत्ति के लाभ को दृष्टि में रखा जाता है। पर एक दूसरा जीवन जो होता है, जो आशा आकांक्षाओं से परे होकर के, इनसे दूर होकर के लाभ की दृष्टि से जीवन जिया जाता है। देखो, लाभ और लोभ ये दो चीजें हैं। लाभ और लोभ दोनों में बहुत अंतर है। लोभ जहाँ होता है वहाँ नियम से पाप का आश्रय होता है, और लाभ जहाँ होता है वहाँ नियम से पुण्य का आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ आत्मा के कल्याण की भावना जिसमें छुपी हो उसका नाम है लाभ, और जहाँ मात्र बाहरी धन संपत्ति की आशा इच्छाओं की दृष्टि जुड़ी हो उसका नाम है लोभ। इसलिए लाभ भलो के लोभ। भलो क्या है? लाभ भलो के लोभ। तो आपका उल्टा कर लो। आचार्य जी ने मुखमाटी में बहुत अच्छा किया है। लाभ को उल्टो कर दो, क्या हो जाता है? भला। और लोभ को भी उल्टो कर दो तो क्या हो जाए? भलो। देखिए, लाभ को उल्टा करोगे तो भी अच्छा भला ही होगा, है ना? लेकिन लोभ को उल्टा करो तो तुम्हारो क्या होगा? भलो होगा। आपको क्या चाहिए? लोभ चाहिए कि लाभ भलो चाहिए? लोभ चाहिए है तो भलो होवे वालो उल्टा करो। किसको उल्टा करना है? लोभ को उल्टा करो, तुम्हारा भला होगा। अर्थात लोभ का उल्टा कैसे होगा? लोभ मत करो। लोभ मत करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। पर हम कहते तो बहुत है, लोभ मत करो, लोभ मत करो, लोभ मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। क्यों? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो हमें कल्याण करना है, हमें आत्मा के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। तो कल्याण कैसे होगा? तो सबसे पहले अपनी आशा इच्छाओं को लोभ की दृष्टि से ना रख करके इच्छा करो, उतनी करो जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन में या ये सांसारिक जीवन में जीने वाले लोगों को बिना आशा इच्छाओं के जीवन जी ही नहीं सकता, ये भी पक्का है। कुछ ना कुछ तो सबकी अलग रहती है। मेरे पास भी कुछ ना कुछ इच्छा है, आपके पास भी इच्छा है, पर अंतर इच्छा का बहुत अंतर है। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये कि हे भगवान, मेरे द्वारा किसी के द्वारा लिए या किसी जीव को कोई अहित ना हो, कोई पाप का कार्य ना हो, ये इच्छा होती है। मैं ऐसे पाप परिग्रह से दूर रहूं, मेरे अंदर भी आत्म कल्याण की भावना हमेशा बनी रहे, ये भी हमारी क्या है? इच्छा है, भावना है।
और एक संसारी आत्मा होती है, उसकी क्या है, वो निरंतर, अब सब अलग अलग है। एक किराने का दुकानदार है, वो कहता है आज मेरी दुकानदारी अच्छी चले। एक कपड़े का दुकानदारी, आज मेरी कपड़े की दुकानदारी अच्छी चले। ये भी एक इच्छा है। क्यों? क्योंकि जितनी चलेगी उतनी धन संपत्ति उसका बढ़ेगा। धन संपत्ति बढ़ेगा तो उसकी अंदर की लोभ प्रवृत्ति बढ़ेगी। यानी एक लोभ प्रवृत्ति से चिंतन करता है और एक लाभ प्रवृत्ति से चिंतन करता है। मोक्ष मार्गी की दृष्टि लाभ की दृष्टि होती है और संसारी जीव की दृष्टि लोभ की दृष्टि होती है। लोभ में भला नहीं होता, लाभ में जरूर भला होता है। इसलिए लाभ को लाओ, लोभ को मत लाओ। आज की जो कविता आचार्य श्री की आप लोगों को इसी चिंतन की ओर ले जाने वाली है। आज की इस कविता से आपको एक नई दिशा और एक नया चिंतन आप लोगों को मिलने वाला है। चलते हैं। नाम क्या है? कविता का नाम है प्रलय काल। क्या नाम है कविता का शीर्षक? ये कहीं बाहर नहीं है, ये प्रलय काल। देखिए, एक प्रलय वो प्रकृति का प्रलय होता है और एक जो आदमी के अंदर जो प्रलय चल रहा है, परिणामों में उठा पटक चल रही है। प्रकृति का प्रलय होता है तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी धनहानि और जनहानि भी हो जाती है, होती है सावधानी के कारण से। लेकिन परिणामों में जब प्रलय चलता है तो आदमी का पूरा जीवन ही क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये प्रलय तो ना जाने कितनी बार आता है। प्रकृति का प्रलय तो साल में कभी कभार बहुत समय बाद ऐसा आएगा, लेकिन परिणामों का प्रलय तो ये संसारी आत्मा के जीवन में ना जाने कितनी बार आता है। दिन में कई बार आपको दस्तक दे जाता है, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं मान के रूप में, कहीं माया के रूप में, कभी लोभ के रूप में। ये बहुत बड़ा प्रलय काल है जो आपकी गुण संपत्ति को तहस नहस कर दे। उसका नाम परिणामी रूपी प्रलय है। एक हमारी जो सबसे अपनी संपत्ति है जिसका नाम जिनगुण संपत्ति है, उस संपत्ति को जो तहस नहस कर दे, गुणों की संपदा को मिटा दे, अच्छाई को मिटा करके बुराइयों से भर दे, बुराइयों की ओर ले जाए, लाभ की दृष्टि को छोड़ करके लोभ की दृष्टि में जाकर के फंसा दे, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रलय है। तो आज की कविता का शीर्षक है प्रलय काल। पढ़ते हैं। अन्याय की उपासना कर। किसकी उपासना कर? अन्याय की उपासना कर, वासना का दास बनकर धनिक बनने की अपेक्षा, धनिक बनने की अपेक्षा न्याय मार्ग का उपासक बन, धनक नहीं बनना भी श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम है, किंतु अकर्मण्यता मानव मात्र को अभिशाप है, महापाप है। कारण अन्याय से जीवन बदनाम होता है, न्याय से नाम होता है। जीवन कृत काम होता है, जबकि अकर्मण्य की छाव में जीवन तमाम होता है। कविता आज की बहुत, देखिए, आपके पुरुषार्थ के ऊपर भी है, आपके कर्म के ऊपर भी है, आपके धर्म की बात भी है, और आज अपनी इस मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता की भी बात है।
हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, सबसे पहले शुरुआत यहीं से कही गई है। कर्म कौन सा, ये यहाँ पे देखिए, ये जो अपने जो कर्म बंद की जैसे परिणाम से हो तो वो कर्म नहीं, यहाँ कर्म वो जो हम बाहर सठ कर्म में जो कर्म आता है ना, पहला जैसे आप व्यापार भी करते हो, ये भी आप एक कर्म है। कोई व्यवसाय करता है तो वो भी एक कर्म है। कोई सर्विस करता है वो भी आपका एक पैसा है। जो आपको पेशा विशेष कहते वो भी एक आपका कर्म है। ऐसा कौन सा कर्म है, तो सबसे पहला एक न्याय रूपी, एक अन्याय रूपी कर्म। अन्याय के द्वारा उपार्जित किया हुआ, अन्याय की उपासना करने वाला, न्याय की नहीं, अच्छाई की उपासना करने वाला नहीं। अन्याय के माध्यम से जो संग्रह करना, अन्याय के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, ये आपके लिए क्या होगा, धनिक बनने की अपेक्षा। बोले कहा अपन दर्शन पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति, एक छंद आता है। वो छंद में लिखा है, जिन धर्म विनम मुक्तम माँ भवे चक्रवर्त्यपि। जिन धर्म विनर मुक्तम माँ भवे चक्रवर्त्यपि साचेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। हे भगवान, वहाँ वो भक्त भगवान के सामने ये भावना भा रहा है, ये कामना कर रहा है, दर्शन करते कह रहा है कि हे भगवान, जिन धर्म से रहित होकर मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, मुझे चक्रवर्ती नहीं बनाना, क्योंकि ये चक्रवर्तित्व बना जिन धर्म से, आपके धर्म से रहित होकर के ना जाने कौन से नरक का द्वार खोल दे, कोई भरोसा नहीं है। देखिए हमारे दो चक्रवर्ती कहाँ चले गए। चक्रवर्ती पुण्य का उदय था कि चक्र रत्न उन्हें मिला, लेकिन उस चक्र रत्न का, उस संपत्ति का, 6 खंड के अधिपतित्व का दुरुपयोग कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सीधे नरक की यात्रा चले गए। यही संपत्ति, यही चक्रवर्ती का वैभव उसको दुर्गति का कारण बन जाता है। लेकिन जब वह धन संपत्ति, चक्रवर्ती का वैभव पाने के बाद भी आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, तो उसका क्या होता है, उत्थान हो जाता है, उससे वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती कहाँ चले गए, नरक। एक स्वर्ग गया है ना, और बाकी सारे के सारे मोक्षगामी हुए। क्यों? उन्हें वह चक्रवर्ती का वैभव, वह संपदा उनके अपने अंतरंग परिणाम को बाधक नहीं बन पाई, इसलिए सीधे मोक्ष जा गए। भरत भी चक्रवर्ती था, सगर भी चक्रवर्ती था, ऐसे अनेक चक्रवर्ती हुए। ऐसे चक्रवर्तियों को बनने के बाद उन्होंने उस चक्र रत्न का किसके ऊपर प्रयोग किया, उन्हें कर्म चक्र को जलाने का काम किया। भगवान की भक्ति पूजन में जीवन लगा दिया। धन संपत्ति मिली, उन्होंने दान पुण्य में लगा करके उस संपत्ति को धन्य कर लिया। ऐसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के पास सोना था, इतना सोना, अपार सोना, निधियां जो होती है ना, वो निधि का अक्षय निधि मानी जाती। जो आप जितना चाहो, जैसा चाहो उतना मिलता चले, कभी निधियां, इसलिए उसको निधि कहा। चक्रवर्ती ने भी सोचा, भरत चक्रवर्ती ने कि एक काम करो, अब मिला ही है तो इसका सदुपयोग करो। उसने क्या हुआ, स्वर्ण के जिनालय बनाए। कहाँ बनाए? कैलाश पर्वत पर रत्न की प्रतिमा विराजमान कराई। ये है चक्रवर्ती का पुण्य, संपत्ति का सही सदुपयोग। आज नहीं भी है फिर भी लोग उसको याद करते हैं। ऐसे ही धन संपत्ति का सदुपयोग यही है
कि अगर आपके पास है, मिला हुआ है, तो आप इसका दुरुपयोग मत करो। बन सके जितना कर सको अच्छे कार्यों में लगा दो, जीवन धन्य हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे बनाओ कि जिससे धर्म की कार्यों को हमेशा बढ़ता चला जाए। हम तो नहीं रहेंगे, पर ये धर्मायतन हमेशा सुरक्षित रहेंगे। एक श्रावक की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास उठा के पढ़ना, पाणासा का इतिहास। एक श्रावक है, जैन श्रावक है। उस पाणासा ने कभी अपना घर नहीं बनाया, उसका इतिहास मिलता है। वो कहाँ जहाँ जाता था अपने जीवन काल में उसने 8-10 क्षेत्रों का निर्माण किया है। उसका जन्म स्थान के बारे में पता चल तो शिवपुरी के पास एक पाणागढ़ करके है, वो पाणासा, वहाँ से लोगों ने कहा कि उसका जन्म वहाँ पर हुआ। उसने जाकर के सेसई में सबसे पहले उसका एक नियम था, जहाँ जाता वहीं व्यापार करता, पैसा कमाता और पैसा कमा करके वहीं पैसा खर्च करता। किसमें खर्च करता? जोड़ता नहीं है, रखता नहीं है, वहीं के मजदूरों को इकट्ठा करे, एक अच्छा वहाँ जमीन आदि लोगों को, समाज को जोड़े, लोगों को जोड़ करके एक जनायतन बनाए और एक अच्छे से शांतिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा, कहीं कहीं 3-3 प्रतिमाएं हैं, कहीं एक प्रतिमाएं हैं, और वहीं पर उसने बनवा करके प्रतिष्ठा कराए। प्रतिष्ठा करा के भगवान को नमोस्तु अभिषेक किया, पूजन पाठ किए, लोगों से कहा कि भैया अब तुम्हें संभालना है, मैं चला। यानी 8-10 साल वहाँ रहा, उसने इतना काम किया, आगे बढ़ गया। दूसरी जगह देखा, वहाँ व्यापार किया, काम धंधा किया, लोगों से जुड़ा, मिला जुला, वहाँ पर भी मंदिर बनाया। ऐसे पाणासा के इतिहास के बारे में सोचो, उसने अपना घर नहीं बनाया, किसका घर बनाया? भगवान का घर बनाया। अन्याय के मार्ग को स्वीकार नहीं किया उसने, न्याय मार्ग को अपना जीवन का अंग बनाया। और उसने एक नहीं, ईश्वर वारा देख लो, पंजनारी का भी इतिहास मिलता है, इधर रामगंज मंडी का इतिहास मिलता है पाणासा के बारे में, और भी कई स्थान ऐसे, कम से कम 8-10 स्थान हैं जहाँ उसने रह करके सिर्फ एक ही शांतिनाथ भगवान की आराधना का एक सबसे बड़ा उपासक था। ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना करने वाला वो साधक, जगह जगह जाकर शांति कुंज रहना, तीनों भगवान को विराजमान करना। इसलिए कहा वो बात, ये धन्य है ऐसे श्रावक भी। उसके इतिहास में कहाँ उसका घर, कहाँ उसका परिवार, आज कुछ उसका नाम कोई पता नहीं है, लेकिन आज उसका परिचय मंदिरों के नाम से जाना जाता है कि ये पाणासा के द्वारा निर्मित ये मंजनालय है। यहाँ जयपुर का एक श्रावक है, 1545 ज़्यादातर मंदिरों में उसकी प्रतिमाएं हैं। उस समय उसने 1 लाख प्रतिमाएं जिनबे में प्रतिष्ठा कराई है, जगह जगह नगरों में, जहाँ जहाँ जरूरत थी, कई जगह देख करके जीवराव पापड़ीवाल करके उसकी प्रशस्तियाँ उसमें लिखी मिलती हैं। और उसका इतिहास है, सिर्फ उसने सिर्फ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जो भी है, 24 तीर्थंकरों की कोई भी हो, भगवंतों को बना करके स्थापना कराई। जहाँ लोग धर्म की आराधना करने के लिए उसने अपनी विज्ञप्ति निकाली, लोगों से कहा जिसको भी चाहिए हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए भगवान की प्रतिमा देता हूँ। उसने 1 लाख जिन बिंब की स्थापना करें, ऐसा इतिहास मिलता है। स्थापना करा के उसने ऐसा पुण्य कमाया। यह है संपत्ति का क्या है, वो नहीं है आज, शरीर से तो गया और हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन जो किया हुआ कर्म है, अन्याय से हट करके न्याय मार्ग के ऊपर चलने वाला जो कर्म है वह यह है, अच्छा काम करके जाओ,
मात्र जोड़ करके रखने से आपको ये लगता है कि मेरी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। कभी बंधुओं ऐसा समय आता है कि रखा हुआ कब राख बन जाता है, कब हाथ से चला जाता है, कोई भरोसा नहीं है। जो लगा हुआ किया हुआ अच्छे कर्म के रूप में वो तुम्हारा कोई लूट नहीं सकता। पुण्य जो किया है वो तुम्हारी सत्ता में पड़ा है, और वो सत्ता में पड़ा हो तो कभी आप लूट नहीं सकता है। वही इसलिए वहाँ वो भावना कर रहा है कि हे भगवान, मैं ऐसा चक्रवर्ती बनना स्वीकार नहीं करूँगा कि मैं जिन धर्म से रहता हूँ सास चेष्टोपी दरिद्रोपी। लास्ट में कहते हैं मैं दरिद्री बनना स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसका? जिन धर्मानुवासिता। हे भगवान, आपके धर्म का उपासक बनूं, एक भाव में नहीं। जब कभी भी मुझे जन्म मिले, जहाँ पर भी मिले, जहाँ पर भी जाऊं, मैं तो आपकी आराधना करने का मुझे सौभाग्य मिलता रहे। मुझे मनुष्य पर्याय मिले तो भी मैं आपकी आराधना करूं, मुझे देव पर्याय मिले तो भी मैं आराधना करूं। और जिसकी ऐसी भावना है वो नरक त्रेंच गति में कभी जा ही नहीं सकता। जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो स्वर्ग जाएगा या फिर मनुष्य में ही जाएगा। जिसने ऐसा काम हो उसकी कभी दुर्गति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। दान पूजा करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जिसने अपने जीवन काल में अच्छे से जिनेंद्र भगवान की पूजन की हो, आराधना की हो, भक्ति की हो, दान पुण्य किया हो, साधु सेवा की हो, साधु संगति की हो, वो कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता। दुर्गति का पात्र तो वही होते हैं जिसने दुष्टताओं की संगति, लोगों की संगति की हो। ऐसे कार्यों को करने वाला, ऐसे कार्यों की संगति में रहने वाला अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवान वो कह रहा है, भगवान मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा चक्रवर्ती नहीं बनना कि मैं जिन धर्म को और आपको छोड़ करके चला जाऊँ। ऐसी संपत्ति किस काम की? ऐसी संपत्ति नहीं। तो अन्याय की उपासना कर, वासना का दास बनकर। किसका दास? वासना का अर्थ है एक काम भोग संबंधी वासना है। वासना जहाँ आदमी निरंतर लोभ आदि की प्रवृत्ति व्यस्त हो जाए उसको वासना कहा, व्यसन कहा। ऐसे कार्यों में लग जाए जिससे उसका पतन हो। देखिए, एक प्रतिदिन व्यक्ति की आदत में है कि सुबह से भगवान की पूजन करना, उसको वासना नहीं कहा, उसको उपासना कहा। और एक जो पाप कर्म के कार्यों में रत लगा हुआ है उसको वासना कहा है। यानी जो विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में व्यस्त हो जाए सो उसका नाम वासना है। और जो भगवान की आराधना में व्यस्त हो जाए सो उसका नाम उपासना है। हम वासना के दास हैं कि उपासना के दास हैं? तो ज्ञानी जो होते हैं वे वासना की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, और अज्ञानी जो होता है वो पंचेंद्रिय के विषयों की संग्रह में लगा रहता है, उसमें ही जोड़ता रहता है। उसको वासना का दास कहा। वही है, वासना का दास बनकर धनिक बनने की अपेक्षा ऐसा धनवान, ऐसा संपत्तिवान मुझे नहीं बनना। क्यों? मुझे तो कैसा बनना? न्याय मार्ग का उपासक बन, धनिक बन नहीं बनना भी श्रेष्ठतम है। बस भगवान वो अपनी जो पंक्ति पढ़ते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ऐसा भाव मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना मिल जाए कि जिससे कि
मेरा जीवन अच्छे से चले, मेरा धर्म ध्यान अच्छा हो। ऐसे श्रावक हुआ करते थे और हैं, इतिहास उठा कर देख लो। अपने यहाँ एक पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण मिलता है, विद्वान, जिन्होंने समयसार नाटक के ग्रंथ पर समयसार के ऊपर एक समयसार नाटक करके एक पूरा का पूरा उसका पद्यानुवाद किया और उसको अच्छे लिखा है, उसकी टीका आदि की है। पंडित बनारसी दास जी के बारे में ऐसा मिलता है। करोड़पति अरबपति तो नहीं थे, लेकिन गुणों की संपत्ति से करोड़पति से अरबपति से भी कई गुण आगे थे। काम क्या करते थे? काम राजा के यहाँ लेखापाल का काम उनका काम था। पूरा का पूरा हिसाब किताब उनके हाथ में रहता था। पूरा जीवन काल सुबह से जाना, सुबह से भगवान की पूजन पाठ करके स्वाध्याय आदि करना और करके समय पर वहाँ पर बिल्कुल कभी कोई नागा नहीं, कोई चूक नहीं, जा कर के अपना पूरा काम लेखापाल और शाम को आए, अपने आवश्यक किए जो दैनिक क्रियाएं श्रावक की होती हैं, उस दैनिक क्रिया का पालन वो करते, भोजन पानी करके और सीधे अपने काम स्वाध्याय ध्यान में करते। राजा को उनके बरसों काम हो गया। एक दिन राजा का 50 साल के हो गए होंगे तो उनका समारोह मनाया गया, क्योंकि अब राजा क्या हो गए, 50 साल का राज शासन काल करते करते स्वर्णिम जयंती मनाई जा रही होगी। कोई महोत्सव हुआ, कोई वो होगा जन्मोत्सव का या कोई राज्योत्सव का। निर्णय हुआ कि जितने भी पुराने कर्मचारी हों सबका वेतन बढ़ाया जाए, बढ़ा करके उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि जो कर्मचारी राज्य का अच्छे से अच्छे काम करते हैं उनके कारण से राज्य का संचालन अच्छा होता है, समय पर सब कुछ व्यवस्थित होता है। सैनिक हो चाहे कोई भी हो, सबको पैसा बढ़ा दिया जाए। उस समय जो मिलते होंगे तो कहते हैं उस समय उनको 5-7 रुपया मिलते थे महीने भर में। 5-7 रुपया कम मत समझ लेना। आज का रुपया और पुराना रुपया आपको समझ में आए? पहले लोग कहते थे 1 रुपया में 16 सेर गेहूं मिलता था। 16 सेर मतलब उसमें लिखा सेर कितने का होता था? 450 करीब करीब सेर वो होता था ना। एक नहीं, एक 16 मानी कर 5 किलो की एक मानी होती थी। 1 रुपये में 16 मानी गेहूं मिलता था। कितना गेहूं, कितने किलो हो गया? 1 रुपया में 80 किलो गेहूं। अब आज के रुपया की तुलना कर लो, कितने गुना हो गया उस समय का रुपया। आज 1 किलो आप गेहूं लेने जा रहे हो, आप तो कितने रुपये लग रहे हैं? मान के चलो अच्छे से अच्छा आपके अपने हिसाब से खरीदो ना तो 30 रुपये मान के चलो, तो 80 किलो में कितना हुआ है? 2400। तो उस समय का रुपया 1 रुपया और आज के कितने रुपया, कितने अंतर हो गया? 2399 को अंतर है। व्याख्या हुई 5 रुपया तनख्वाह मिलती है। कितनी? पंडित जी का जीवन बहुत व्यवस्थित है। उन्होंने कहा मुझे जो मिलता है इसमें अच्छे आराम से भरण पोषण होता है। मेरे लिए कपड़े वगैरह लेना है तो उसमें अपना आराम से होता है, बच्चा पढ़ता है उसमें है, और सब विभाजित कर दिया है। पत्नी आदि के लिए जो अपना चाहिए तो वो भी उनका अपना व्यवस्थित है, और थोड़ा बहुत उसमें भी 1-1 रुपया हमारा महीने का क्या हो जाता है, बच जाता है। सोचिए आप, एक महीने में एक आदमी अगर रहेगा, 4 से परिवार का भी होगा तो 80 किलो गेहूं तो नहीं खा पाता होगा। 8-10 भी होंगे तो भी नहीं खा पाते होंगे, हैं? इतना हो जाएगा। 4 से 8-10 लोग होंगे तो होगा। 4 आदमी के परिवार में होगा तो
तो कम हो सकता है ना। पर वहाँ उनका बहुत व्यवस्थित है। बनारसी दास जी ने कहा जब उनको ये हुआ तो उनका एक चिंतन था कि जैसे ही पैसा आएगा अब इसको खर्च करने के बारे में दिमाग लगाएगा। आदमी के हाथ में पैसा आता है तो फिर क्या सोचता, रखो रखो क्या करेंगे, एक काम करो इसको इन्वेस्ट करो, कुछ ये ले लो, परिग्रह जोड़ने की सोचने लगता है, कुछ ना कुछ संपत्ति जोड़ने की करने लगता है। तो साथ साथ उनकी पत्नी भी बिल्कुल ऐसी ही लोभ प्रवृत्ति, जो सा तुम कहो वैसा ही, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, जैसा आप करोगे वैसा ही करना है। ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म का होता है कि साथ साथ अपने साथ साथ और साथ में साधर्मी भी उनको सहयोगी बन जाए। ऐसा पंडित बनारसी दास जी उन्होंने लिखा कि मुझे भी बहुत अच्छी ऐसी आज्ञाकारिणी और कुल समृद्धि घर को संभालने वाली ऐसी पत्नी भी मिली है। राजन ने जब उनको बताया तो उन्हें राजन ने कहा जिनके 5 हैं उनके सबके 3-3 रुपया बढ़ा दिए जाए, तनख्वाह कितनी बढ़ा दी जाए, 3-3 रुपया। ने पंडित जी को कितने मिलना चाहिए, 8 रुपया मिलेंगे। और जब ऐसा हुआ उनको तनख्वाह मिली तो उन्होंने तनख्वाह ली तो उनको 8 रुपये दिए गए। तो पंडित जी ने 3 रुपया क्या कर दिए, नहीं चाहिए मुझे। क्यों भैया, मुझे जो मिलता है वही लेना है। वो समझे क्या, उल्टा समझे वे लोग, क्योंकि मेरा इसमें बहुत व्यवस्थित है। ऐसे श्रावकों की कथाएं अपनी, जैन श्रावक हैं, जब उनको ये पता चला कि क्या बात है, ऐसा क्यों लगता है, बरसों पुरानी है, 20 साल से काम कर रहे हैं और इतने दिन से इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इसलिए नाराज हो गए होंगे। राजा तक बात पहुंच गई, सबने तो ले लिए राजन, पर पंडित जी बनारसी दास जी ने पैसा लेने के लिए मना कर दिया गया। अब आप पूछें, राजन ने पूछा, पंडित जी को बुलाया, आप जैसे वफादार, ऐसे समय पर पूरा का पूरा मैं देखता हूँ कि आपका काम में कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं है, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। और हम आपको, राजन कह रहा है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका वेतन बहुत पहले बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन आपके वेतन बढ़ाने में हमसे देरी हुई है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए आप जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार करो। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, राजन मैं किसी प्रकार से नाराज नहीं हूं, आप बिल्कुल इस मन से, आप तो हमारे अन्नदाता हो, आपसे ही हमारा पूरा परिवार चलता है, आपका उपकार हमारे ऊपर बहुत है कि मैं अच्छे से धर्म ध्यान भी करता हूँ और मेरा घर परिवार भी आपके से, राज परिवार से, राजकोष से मेरा परिवार भी बहुत अच्छे से चलता है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर बोले आपको 3 रुपये तनख्वाह बढ़ा के दिए गए तो लिए क्यों नहीं आपने? बोले कि राजन मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्यों? अगर वो ज़रूरत 3 रुपये और आ जाती तो मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं और बढ़ जाती। और बात सत्य है, जैसे जैसे आदमी की पैसा बढ़ता है आपकी इच्छाएं बढ़ती कि नहीं बढ़ती, अपेक्षाएं बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मेरा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ व्यवस्थित है, मैं क्या करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने वो पैसे नहीं लिए। नहीं पंडित जी, आपने तो बहुत बड़ा काम करते हो और इस समय सबको दिया जा रहा है, आपको भी कुछ लेना पड़ेगा, जो दिया जा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तभी पंडित जी कहते, राजन मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने आत्म धर्म के कल्याण करना चाहता हूँ, अपना आत्मचिंतन स्वाध्याय ध्यान में कुछ समय लगाना चाहता हूँ। अब क्या है, राजकार्य में मैं जाता हूँ, मैं कुछ लेखन कार्य कर रहा हूँ, पर मुझे जिस गति से काम करना चाहिए उसमें मुझे समय नहीं मिल, यहाँ से रात में जाता हूँ
तो थोड़ा सा समय मिलता, ज़्यादा रात में मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस समय दीपक में पढ़ने वाले, आज की लाइट के ज़माने के नहीं थे वो, उस समय रात्रि में पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। यहाँ से जाता हूँ, मुझे बहुत घड़ी जो 1 घंटा मिलता है, मैं पूरा काम नहीं, क्योंकि रात्रि में मैं ऐसे समय सार जैसे कार्य नहीं कर पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। अगर मुझे देना है तो मुझे समय दान दे दो, जिससे मेरा 2-3 घंटे का स्वाध्याय और बढ़ जाए। ये मांगा, ज्ञान धन मांगा, जड़ धन नहीं मांगा। ये हमारे श्रावकों का, हमारे विद्वानों का आदर्श है। धन संपत्ति नहीं, उन्होंने मांगा गुण संपत्ति, ज्ञान संपत्ति को मांगा। ये विद्वानों का इस प्रकार के आए, ऐसे श्रावक, इसलिए कहा श्रावकों के लिए, अपने श्रावकों के आचरण की कथा सुनना, उनके बारे में कहना, ऐसा चारित्र सुदर्शन जैसा चारित्र हो, ऐसी भक्ति हो, धन्य कुमार सेठ, धनंजय सेठ जैसी भक्ति हो, और ऐसा ज्ञान प्राप्ति हो जैसे पंडित आदि विद्वानों के द्वारा प्राप्त करने के लिए जिन्होंने समय, पैसा नहीं मांगा। क्या मांगा? मुझे देना है तो 2 घंटे का समय दे दो, जिससे मैं और अच्छे से स्वाध्याय करता हूँ और स्वाध्याय का मेरा कार्य पूरा हो सके। उन्हें 2 घंटे मांगे, 2 रुपया मत मांगे। और उन्होंने, राजा ने प्रसन्न होगा कि आज के बाद आप बिल्कुल समय से, जितने बजे आते हो उस समय तो आना ही है, और समय से 2 घंटे पहले आप यहाँ से काम करके जा सकते हो। ये हमारे श्रावकों का इतिहास है। इसलिए जो आज अन्याय की उपासना नहीं, वासना के अदास बन करके धनिक बनने की अपेक्षा न्याय मार्ग का उपासक बन, धनिक नहीं बनना श्रेष्ठतम है। क्योंकि ये परिग्रह, ये संपत्ति ऐसा ही है, क्योंकि जितना जितना पाए उतना उतना बौराए। एक और दोहा मिलता है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। एक पाए बौरात हैं, एक खाए बौराए। कनक का अर्थ 2 अर्थ होते हैं। ये धतूरा है, उसको इसका एक साहित्य में उसका नाम भी कनक होता है, और सोने का नाम भी कनक है। तो उन्होंने कहा कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक है ना सोना, और एक कनक धतूरा। तो उन्होंने कहा जब आदमी के घर में सोना आता है, एक पाए बौरात है। जैसे किसी के घर में अचानक सोना मिल जाता, फिर देखो उसकी चाल ही ढाल, अहंकार, सब कुछ बदल जाता है। आदमी के अहंकार सोचने लगता, उसकी वाणी में अंतर आ जाता है। इसलिए एक पाए बौरात है। और जो धतूरा, जो गांजा आजा पीते ना, जो ना उसको डाल करके पी पा करके आ जाते हैं, जब उसका नशा चढ़ता है तो उन्होंने लिखा एक पाए बौरात है, एक खाए बौराए। ऐसा मदकता, ऐसी नशा आती। इसलिए दोनों खतरनाक है, सोना भी खतरनाक है और वो भी धतूरा भी खतरनाक है। ऐसे ही अत्याधिक पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति, आदमी संभाल नहीं पाता। जब आता है, देखिए कोई भी संपत्ति की प्राप्ति हो, कोई भी धनादि सोनादि की प्राप्ति हो, इसमें कहीं ना कहीं हमारा पुराना पुण्य ही इसमें था। तो जो आपको मिला हुआ है
उस पुण्य कर्म के उदय से तुम्हें प्राप्त होता है, पुराने पुण्य के। लेकिन हमने पुराने पुण्य को उसमें क्या किया, उसको अहंकार का विषय बना दिया, उसमें अपने कसाय का विषय बना दिया, हमने उसको शान शौकत का विषय बना लिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ, हमने उस पुण्य को किस में परिवर्तित कर दिया, पाप में परिवर्तित कर दिया। कर्म का बंध, पुण्य के उदय में भी पाप कर्म का बंध होता है, इसके भंग बनाए जाते। देखिए कैसे भंग बनाए जाते। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में किसका बंध, पुण्य का बंध। पुण्यानुबंधी पाप, ये पुण्य के उदय में किसका बंद करना, पाप का बंद करना। फिर बाद में पापानुबंधी पाप, ये पाप का उदय चल रहा है और उसकी आदतें ऐसी हैं कि और पाप का बंद करता चला जा रहा है। और एक पापानुबंधी पुण्य, किसके उदय में, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं भाई घबराओ मत, धीरज से काम लो, साता से काम लो, घबराने की जरूरत नहीं है। और वह कभी पाप कर्म नहीं करता, वो हमेशा भक्ति पूजन पाठ करता है, जितना है जैसा भी हो होगा, अच्छा होगा, लेकिन कभी बुरा करने की मत सोचना। ऐसी वह पाप कर्म के उदय में पुण्य का बंद करता है। लेकिन कभी कभार पाप कर्म के उदय में लोग गाफिल हो जाते हैं। गाफिल हो जाने के कारण से बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ऐसे पाप में प्रवृत्ति कर जाते हैं। एक कथा पढ़ी, बहुत अच्छी है, एक ज्ञानी चोर की कथा। देखिए आप में मैं क्या कर रहा हूँ, ज्ञानी चोर की कथा। महाराज यहाँ ज्ञानी भी कह रहे हो आप, और साथ में क्या कह रहे हो, चोर की कथा। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है, बचपन में उसके माता पिता ने काशी के संस्कृत विद्यालय में उसको भेज दिया। और वहाँ भेज देने के बाद उसने वहाँ, क्योंकि घर की स्थिति इतनी आर्थिक अच्छी थी नहीं, जैसे तैसे गुजारा गया। वहाँ गया, उसके पास 600 अच्छा था, पढ़ लिख कर के आया। करीब 10, 12, 15 साल वहाँ संस्कृत विद्यालय में पढ़ा। उसने विद्या अर्जन की और अच्छे संस्कृत में प्रकांड विद्वान बन गया। छंद शास्त्र, जो भी शास्त्र हैं, जितने भी काव्य हैं, उसको अच्छे से अद्योपांत उसने रट लिया। सब कुछ हो गया। यहाँ आया, उसका विवाह संबंध कर दिया गया। अब विवाह संबंध हो जाने के बाद घर की स्थिति, अब जब परिवार चलाना है भाई, विद्या थी, जो कुछ पूजन पाठ करता वहाँ पे, अब उसमें जितना मिल जाता है ना, वहाँ जाते थे उस समय पुराने। उस में उसका गुजर बसर नहीं होता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिवार का भरण पोषण करना है, चलाना है। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उस विद्वत्ता की मेरी क्या नहीं हो रही। इसलिए एक नीतिकार ने लिखा है, पंडितो दरिद्रोपी। ज्ञानवान होने के बाद भी उसके पास लक्ष्मी की कृपा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, परिवार के लिए इधर उधर घूम रहा है, पालन पोषण के लिए जहाँ तैसे करके वो लाता है। और परिवार जने से एक दिन उसने सोचा कि एक काम किया जाए। मन में ज्ञानीपना तो था ही, क्या करें, कैसा क्या कुछ, तो अभी ऐसा कोई पाप करना ही पड़ेगा, पाप करना ही पड़ेगा। उसने मन में विचार किया कि चलो एक काम करते हैं, कहीं अच्छे बड़े से जगह देखो, चोरी करो, एक बार चोरी कर लो, बाद में बस बैठ करके फिर काम देखें। तो उसने कहीं छोटी मोटी जगह नहीं देखी। कहाँ देखी, अरे छोटी मोटी जगह का, सीधा राजमहल में ही चलो अपन। तो कहाँ जाते हैं,
राजमहल में ही चोरी करते हैं और वहीं से चोरी करके लाएंगे और थर पर धीर रख करके जो मिल गया तो चुपचाप अपने धरे रख करके उसको खाएंगे पिए, परिवार का भरण पोषण। तो राजमहल में चोरी करने के लिए घुस गया, रात्रि का समय है। जो राजा था वो भी बड़ा विद्वान था, कवि था, कवि था, वो रचनाएं करता था, कविता का शौक था, काव्य रचना करता है। अचानक ये हुआ कि वो राजमहल में जहाँ घुसा, राजा के उसमें जहाँ वो सब कुछ था, तो उसने कहा चल सोना चांदी अगर जो जेवरात वगैरह होंगी तो राजा के राज रणवास में जहाँ राजा सोता वहाँ होगा। और अचानक राजा का आगमन हो गया वहाँ चोरी करने। तो अब क्या करें, अब कैसे जाएं? फंस गया। अब बाहर सैनिक खड़े हैं, अब निकल भी नहीं सकते क्योंकि राजा के सामने आ गया। तो उसने कुछ नहीं चला तो जहाँ राजा का पलंग लगा था उसके नीचे उसमें जाकर के लेट गया। अब इधर राजा चिंतन कर रहा है, बार बार कविता लिख रहा है ना, कविता लिख रहा है। कविता लिखते लिखते एक कोई छंद, एक तो पद है उसकी बार बार बोलता है पर पाद पूर्ति नहीं हो रही है। कौन सुन रहा है? जो नीचे बैठे बैठे। अब वो भी बैठे बैठे करेगा तो उसको भी अपना विद्वान तो था ही, विद्वान था। अब यहां वो लिख रहा है तो वो उसका दिमाग भी चालू हो गया। तो बार बार यहाँ राजन को नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, वो कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लिखन कर रहा है, फिर ये भी अनुप्रास नहीं बैठ रहा है। तो उस करते करते उससे रहा नहीं गया और आखिर उसने जोर से बोल ही दिया एक पंक्ति जो पाद पूर्ति नहीं हो रही थी, और उसने क्या कर दिया, उसकी पाद पूर्ति कर दी। जैसे ही बोला, बोलते ही राजा प्रसन्न हो गया। कौन है? इतनी देर से हम परेशान हैं, हमारी कविता पूर्ति हो गई, प्रसन्न हो गया। कौन है यहाँ पर? पलंग के नीचे देखा तो विद्वान चोर छुपा बैठा था। क्यों आए, कैसे आए? अब तो राज दरबार में सुनवाई होगी। क्या बात है, कारण क्या है? कभी कहा पुण्य कर्म के, देखो पाप कर्म के उदय में पुण्य कर्म का उदय ऐसा आता है। पाप कर्म का उदय चल रहा था, धन संपत्ति थी ने, चोरी करने गए थे। चोरी करने गए, वहां पर ये दशा हुई कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो राजा ने कहा सैनिकों से, क्यों आए, कैसे आए, पूछा। अभी तो कारण नहीं बता सकते। बोले कि जाओ, अभी तो तुम रात भर तो कहाँ रहो, क्योंकि तुम राजा के यहाँ चोरी करने आए हो। सुबह बात करूँगा, अभी तो पाद पूर्ति हो गई, अब सोने का समय है। कविता हो गई, उसको बहुत अच्छा प्रसन्न मन हो गया, कविता पूरी हो गई। सुबह रात दरबार लगा, विद्वान चोर को उपस्थित किया गया। बताओ क्यों गए थे राजमहल में चोरी करने? तो उसने अपनी सारी परिस्थिति बताई कि राजन क्या करूं, मजबूर हूं, मैं बनारस काशी से पढ़ा हुआ एक विद्वान हूं, पर क्या करें, घर में हमारे यहाँ परिवार है, सब कुछ है, बस इतना ही है कि हमारे ऊपर 10 लक्ष्मी की कृपा नहीं है, दरिद्रता है। सोचा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चलाऊं। एक ही विचार आया कि बार बार चोरी, क्योंकि बार बार चोरी पाप करेंगे तो कितना पाप का बंद होगा, इसलिए एक बार पाप कर लो, राजा के यहाँ चोरी करके आ जाओ। यहीं से चोरी करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अच्छा, तो इस दृष्टि से आप यहाँ आए थे, पर चोरी तो तुम कर नहीं पाए।
क्यों कर रहे थे? क्योंकि परिवार के हमें लिए चलाना था, इस कारण से। लेकिन तुम्हारे यहाँ ज्ञान, तुम विद्वान तो बहुत हो, बोले कि राजन आप मुझे, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग करूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, पर क्या करूँ? मेरा पुण्य कर्म का उदय नहीं है कि मेरे ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, ठीक, आज से तुम्हें अब से एक, तुमने अपराध तो किया है, अपराध का कार्य ये है कि सबसे पहले तो तुम्हें 1 महीने तक राज्य में सेवा देना, मेरे पास बैठ करके मेरे यहाँ की क्या करना है। अपराध की सजा यही है। तुम्हारे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। बाद में पता चला उसकी उस ज्ञान की क्षमता को राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस चोर रूपी विद्वान को अपने नगर का, अपने राज्य का एक मंत्री बना दिया। पुण्य कर्म का एक चीज। इसलिए ज्ञान जो होता है अर्जित किया हुआ हो, परिस्थितियों में जूझता है, विपरीतताओं में जूझता है, विद्वान के साथ ऐसा होता है, पर वो कहीं भी अर्जित किया हुआ ज्ञान विपरीत कहीं ना कहीं उसका मार्ग प्रशस्त कर ही देता है। एक चोर गया, चोर का जीवन, इसलिए कभी कभार पाप कर्म के उदय में पुण्य का भी क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। ऐसे ही जैसे उस चोर का आया, कहाँ भटक रहा था, और अब जाकर के क्या बन गया, वो राज्य का मंत्री बन गया। इसलिए बंधुओं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी भी जहाँ भी मिलता हो लेना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि उस विद्वान को, उस राजा को उस चोर का समागम मिल गया और चोर को राजा का समागम मिल गया, दोनों के लिए आनंद का कारण। यहाँ राजा को ज्ञानवान एक विद्वान चाहिए था, विद्वान मिल गया, और एक विद्वान को थोड़ी सी धनार्जन का सोर्स चाहिए था, उसको धन मिल गया। दोनों का काम हो गया, दोनों प्रसन्न हो गए। ऐसे ही आज की एक कविता आप लोगों को अभी यही है कि श्रेष्ठतम क्या है, करना सीखो। पहले तो अन्याय के मार्ग को कभी स्वीकार करना, मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूँगा, लेकिन कभी अन्याय के मार्ग को स्वीकार नहीं करूँगा। आगे की बात श्रेष्ठतम है अकर्मण्यता, मानवता का अभिशाप की बात बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज। चले जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मे नाश वेखो, आपा पर